लर्न फॉर इंग्लिश। तो आप तैयार हो जाए इंग्लिश सीखने के लिए। और मेरा सेकेंड डे का क्लास है। फर्स्ट डे आपने वीडियो पहले देख लिया होगा, तो लर्न करना होगा आपको। तो मैं अच्छे ढंग से बेसिक टू एडवांस इंग्लिश में सिखाने जा रहा हूं। बेसिक तो सभी लोग जानते हैं, जैसे यूजेज ऑफ every types of auxiliary verb like is, are, am, was, were and have, had, has एवरी टाइप्स ऑफ एक्चुअली वर्ब, लेकिन एडवांस के रूप में मैं सिखाऊंगा। और कैसे एडवांस के रूप में होता है, बेसिक तो सबको पता होता है, लेकिन बहुत सारे पढ़ाने वाले यूट्यूब पे आते हैं और अलग अलग अपना व्यू देते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन सबका मोटो होता है इंग्लिश को सिखाना और इजी रूप में सिखाना। तो कैसे सीखना, पिछले अपने डे 1 के क्लास में अपने यूज ऑफ यानी वर्ब ऑफ टू बी और टू हैव आपने सीख लिया होगा, लेकिन उसको प्रैक्टिस में कैसे लाना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है इंग्लिश बोलने के लिए यानी स्पीक लर्निंग, ट्राई टू स्पीक एवरी टाइप्स ऑफ स्पोकन करने के लिए आपको फर्स्ट जो है एक्जुअली वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए, और कैसे उसको यूज करना ये पता होनी चाहिए। कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी आप बोलते स्पीक करते हो वो ग्रामर के अकॉर्डिंग होता है, ग्रामर के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको समझ में नहीं आते हैं। लोग ने इंप्रूवमेंट करने जाता, आप जो है वहीं पे अटक जाते हैं, आपकी फ्लुएंसी स्टॉप हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, जो भी बोलोगे आप राइट बोलोगे, रॉन्ग नहीं बोलोगे। आपको ये दिमाग में बैठा लेनी है, कुछ भी बोलना है एवरीबॉडी के साथ, प्रत्येक पर्सन के पास मिक्सअप इंग्लिश होता है। मिक्सअप इंग्लिश का मतलब होता है आपको दो चार शब्द हिंदी के साथ में आपको इंग्लिश वर्ड, एक एक वर्ड आपको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं पढ़ता हूं तो आई रीड, मैं रीड कर रहा हूं, मैं राइट कर रहा हूं, मैं सिंगिंग कर रहा हूं, ये चीजें आपको मिक्सअप वर्ड यूज करना है। आई एम कमिंग, आई एम लर्निंग, आई एम स्पीकिंग, एवरी टाइप्स आपको जो करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है स्पोकन करने के लिए आपको फर्स्ट आपको बोलने आना चाहिए, क्वेश्चन पूछने आना चाहिए। क्वेश्चन पूछने आ जाएगा तो आपको आंसर आराम से देंगे, उसके बाद निगेटिव करेंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछना सीखना होगा, और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट आपको पहले सिंपल सेंटेंस सीखेंगे, फिर क्वेश्चन पूछना सीखेंगे। यही आपका ये आज का टॉपिक रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी सब्जेक्ट के पास जो सब्जेक्ट है, जो कुछ भी सब्जेक्ट है वो जो है टू बी में यूज होगा, जो सब्जेक्ट के पास है वो टू हैव में यूज होगा। उसी के बारे में बताने जा रहा हूं, रिपीट करा रहा हूं दोबारा से। फर्स्ट डे के डे 1 की क्लास में आपने सीखा है, लेकिन दोबारा से रिपीट करूंगा, फिर आगे उसको बढ़ाऊंगा, ताकि आप भूलेंगे नहीं, आपको हमेशा माइंड में कैच हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा, और आपको हमेशा जो है माइंड में सोचना, थिंकिंग नहीं करना पड़ेगा। स्पीक करेंगे, एवरी टाइम स्पीक करेंगे, छोटे छोटे वर्ड्स लेकर हिंदी में मिक्सअप करके, तभी आप सीख पाएंगे। और सोचेंगे पूरा सेंटेंस होल टू होल इंग्लिश में बोले तो आपको फर्स्ट टाइम बोलने में दिक्कत आएगा। तो आर यू रेडी टू लर्न इंग्लिश? प्लीज वेलकम टू यूट्यूब चैनल बिपिन बिहारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट, आपको जो है पर्सन मैंने पढ़ा दिया होगा। पर्सन आपको पढ़ा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई होता है, वी होता है। आई मतलब मैं, वी मतलब हम। उसी तरह सेकंड पर्सन में यू होता है, दाऊ बोलते हैं, लेकिन दाऊ का यूज नहीं होता है, यू का यूज हमेशा होता है। और थर्ड पर्सन ही, सी, इट। तो फर्स्ट पर्सन आई और यू जो मैं बोलता हूं, चाहे हम लोग बोलते हैं, और यू जिसके साथ हम बात करते हैं, तो ये जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उसको हिंदी में बोला जाता है। तो मैं और तुम मिलकर किसी और के बारे में बोल रहे हैं, वो जो है थर्ड पर्सन हो गया। तो पर्सन आपको कहां यूज करना है ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, और एक्चुअली वर्ब काम यूज करनी है, और वर्ब के साथ कैसे यूज करना है ये आपको नॉलेज है। 3 चीजें आप इंग्लिश स्पोक कर सकते हैं, और आपको लर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जा रहे हैं, जैसे कि मैं कुछ हूं, जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं टीचर हूं, या कुछ भी हूं मैं,
उसके साथ चाहे मैं बिजी हूं या मैं गुड हूं, कुछ भी आप यूज करते हो, आपको जो है वर्ब ऑफ टू बी यूज किया। आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, ये सारे चीज आपको जो है टू बी में। जैसे आई एम ए टीचर, सारे पर्सन के साथ एक एक सेंटेंस मैंने आपको लिख दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना है। जैसे आई एम ए टीचर, यू आर ए टीचर, ही इज ए टीचर, सी इज ए टीचर, दे आर ए टीचर, राम इज ए टीचर, राम विल बी ए टीचर, राम टीचर होगा। और राम माइट बी ए टीचर, राम जो है शायद टीचर होगा। और राम मस्ट बी टीचर, राम जो है शायद यानी निश्चित ही टीचर होगा। तो ये आपको जिस हिंदी वाक्य में, हिंदी वाक्य में हूं, हो, है जो बिंदी आपको दिख रहे हैं, ये आपको प्लूरल सब्जेक्ट है, नहीं प्लूरल है, आपको थर्ड पर्सन है, आपको जो है सिंगुलर में आएगा। और आई के साथ हूं बोलते हैं उसको, वी के साथ यानी आर के साथ जो है यूज होता है वो होता है। इसी तरह इज जो है, आर जो है। ये चीज आपको क्लियर हो गया। फिर वाज वर, इसी में सिर्फ वाज और वर लगाना है। जैसे आई वाज ए टीचर, यू वर ए टीचर, ही वाज ए टीचर, सी वाज ए टीचर, दे वर ए टीचर, राम वाज ए टीचर। राम आपको सिर्फ विल बी और मे बी, माइट बी और मस्ट बी, ये जो है आपको फ्यूचर में यूज किया जाएगा। और आपको टेंस की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी सेंटेंस आपको स्पीक कर रहे हैं तो तीनों टेंस में आपको समझ आनी चाहिए किस समय में मुझे क्या बोलना है। वी शुड बी सिचुएशन, तो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करनी है, उसी सिचुएशन में आपको बोलनी है। कहने का मतलब आपका जैसे प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंडीशन में कौन सा एक्चुअली वर्ब यूज करना है और वर्ब यूज करना है, और पास्ट में कौन सा यूज करना है और फ्यूचर में कौन सा यूज करना है। तो फ्यूचर में आपको जो है मे बी, माइट बी और मस्ट बी और विल बी, ये फ्यूचर में हमेशा ऑलवेज यूज होता है। इसीलिए आपको जो है जैसे सब्जेक्ट मे बी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी दे मे बी टीचर, वो शायद टीचर होगा। दे माइट बी ए टीचर, वो शायद ही टीचर होगा। दे मस्ट बी ए टीचर, वो निश्चित ही टीचर होगा। ये जो आपको वर्ब ऑफ टू बी यानी सब्जेक्ट के पास जो होगा वो आपको प्रैक्टिस करा दिया। उसी तरह जो सब्जेक्ट जो होगा, नहीं सब्जेक्ट जो कुछ है वो टू बी हो गया, सब्जेक्ट के पास कुछ है वो टू हैव हो गया। तो सब्जेक्ट के पास में इसका क्लियर आपको हो गया होगा। इसमें आपको निगेटिव भी कर सकते हैं, जे आई एम नॉट ए टीचर, यू आर ए नॉट ए टीचर, ही इज ए नॉट ए टीचर, दे आर ए नॉट ए टीचर, राम इज नॉट ए टीचर। ये आपको निगेटिव में होगा। इंट्रोगेटिव में करना होगा तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्जुअली वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपको स्टार्टिंग में आ जाएगा। एम आई ए टीचर, आर यू ए टीचर, इज ही ए टीचर, इज सी ए टीचर, आर दे टीचर, इज राम ए टीचर। ये आपको निगेटिव, इंट्रोगेटिव और एफॉर्मेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस के बारे में आपको क्लियर कर दिया, वर्ब ऑफ टू बी। अब आते हैं वर्ब ऑफ टू हैव। वर्ब ऑफ टू हैव का मतलब हुआ है आपको सब्जेक्ट के पास कुछ है। जैसे मैंने लिख दिया हुआ है, पास है, आपको हैज हैव यूज होगा, पास था उसके साथ हैड लगेगा, और पास होगा विल हैव लगेगा। उसी कंडीशन में आपको यूज करना है। तो कहने का मतलब जैसे मेरे पास एक कार है, तो मेरे पास कार है तो आई हैव ए कार। उसके पास कार है तो ही हैज ए कार। सीता के पास कार है तो सीता हैज ए कार। ये जैसे सीता के पास कार था तो सीता हैड ए कार, और उसके पास, वे लोग के पास कार था, दे हैड ए कार। इसी तरह को मैं लिख दिया है, जैसे आई हैव ए कार, यू हैव ए कार, ही हैज ए कार, सी हैज ए कार, दे हैव ए कार। ये आपको सिर्फ जो है प्रेजेंट टेंस का है। उसी तरह पास्ट में जाएंगे तो आई हैड ए कार, यू हैड ए कार, ही हैड ए कार, सी हैड ए कार, दे हैड ए कार, आपको पास्ट में होगा। उसी तरह फ्यूचर में कैसे करेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे आपको विल हैव है, तो जैसे राम के पास कार होगा तो राम विल हैव ए कार,
वही जो है राम के पास शायद कार होगा, तो राम मे हैव ए कार, और शायद ही कार होगा तो राम माइट हैव ए कार, और निश्चित ही उसके पास कार होगा तो राम मस्ट हैव ए कार, राम मस्ट हैव ए कार जो है आपको निश्चित ही उसके पास कार होगा। तो ये फ्यूचर की समझ आ गया, पास्ट का समझ आ गया, और प्रेजेंट का समझ में आ गया, वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव। इसी तरह इसमें निगेटिव भी कर सकते हैं, आई हैव नॉट ए कार, वी हैव नॉट ए कार, ही हैज ए नॉट ए कार। नॉट आपको अच्छा नहीं लगता उसको बोलने में, तो आई हैव नो कार, आई हैव नो कार लिख सकते हैं, उसमें कोई रॉन्ग नहीं होगा। आप नो, नॉट के बदले नो यूज करना, हमेशा अवेलेबल यूज करना है। जैसे आई हैव नो कार, यू हैव नो कार, ही हैज नो कार। और इससे अच्छा बोलना चाहते हैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डोंट हैव ए कार, और बेहतर होगा। जैसे आपको लिख, आई हैव नो कार, मेरे पास कार नहीं है। फिर आपको जो है आई डोंट हैव कार, ये दोनों सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और आपको राइट माना जाएगा। तो आप जो एडवांस में थोड़ा सा और अच्छा आगे की तरफ आपको कुछ सीखना है, ये चीजें आपको क्लियर हो गया। वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव ये सभी लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी में जाते हैं। आप देखते हैं जैसे एक डॉक्टर है, कोई भी चीज को अगर अच्छा से इलाज करने के लिए उसको ऑपरेशन करता है, और एक एक चीज को स्टडी करके ऑब्जर्व करके और फिर उसको जो ऑपरेट करता है। उसी तरह इंजीनियर भी कोई भी मशीनरी चीज को, कोई भी चीज को कोई रिपेयर करना है या देखना है, उसके बारे में नॉलेज करनी है, तो उसको एक एक चीज आपको पार्ट पुर्जे को ओपन करता है, खोलता है, और उसको भी ऑपरेशन बोलते हैं। उसी तरह इंग्लिश में आपको पूरी ग्रामर की समझ है, पूरी एक एक चीज एक्जुअली वर्ब का और सब्जेक्ट का यानी पर्सन का आपको नॉलेज है, तो आपको इंग्लिश का ऑपरेशन कर सकते हैं और कहीं से कहीं मिक्सअप करके वर्ड बना देंगे, सेंटेंस बना देंगे, और वे स्पोकन में यूज कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग, विदाउट हेजिटेशन आप बोल सकते हैं। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। इसी में आपको वर्ब टू बी के साथ एक टाइम इंक्लूड हो जाए तो उस कैसे यूज करते हैं उसके बारे में आते हैं। जैसे इसमें लिखाया गया आपको टू हैव बीन, यानी सब्जेक्ट के पास किसी समय से कुछ है, किसी भी सब्जेक्ट के पास कुछ समय से है यानी टाइम इंक्लूड है, वर्ब टू हैव बीन लिखना है। जैसे कि आपको एग्जांपल मिलते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस, मुझे बोलना है जैसे मैं किसी समय से कुछ हूं, किसी टाइम यानी कुछ समय से हूं। आपको वर्ब टू बी का जो है, टू बी का थर्ड फॉर्म आपको बीन होता है, आपका भी3 होता है, बी का जो यूज है भी3 में यूज करेंगे तो बीन हो जाएगा। तो आप किसी भी समय से, कुछ टाइम से आप कुछ हो। जैसे मैं टीचर जो है 2 साल से हूं, तो आपको लिखना होगा आई हैव बीन टीचर फॉर 2 ईयर। कहने का मतलब आप जो किसी समय से कुछ हो, आपको जो है हैव बीन यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइम इंक्लूड होनी चाहिए, तो हैव बीन के साथ आपने टेंस से पढ़ा होगा, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। लेकिन इसमें वर्ब में आईएनजी है, सिर्फ डायरेक्ट आपको जो इंक्लूडिंग आपको ऑब्जेक्ट है यानी टाइम है, यानी किसी भी टाइम से आप कुछ है, आपको बीन प्लस। तो टाइम दो तरह के होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी एग्जैक्ट टाइम आपको 2010 या 4 अप्रैल या आपको
8 o'clock, ये आप पॉइंट ऑफ टाइम है। फिर आप जो है ड्यूरिंग ऑफ टाइम, टाइम और पीरियड ऑफ टाइम होता है। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम आपको जैसे डेज, ईयर, मंथ, या आपको मिनट, सेकेंड, आवर, ये आपको पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा, आपको यूज होगा, और पॉइंट ऑफ टाइम ये यूज होगा। तो किसी भी समय से आप कुछ हैं, आपको जो हैव बीन प्लस टाइम यूज होगा। कैसे यूज होगा? जैसे मैं आई एम ए टीचर, जो आप कुछ है, और जो कुछ ही समय से है, जैसे मैं 10 साल से टीचर हूं, तो लिखेंगे आई हैव बीन टीचर फॉर 10 ईयर्स। वही लिखेंगे आपको, जब मैं 2010 से टीचर हूं, तो आपको लिखना है आई हैव बीन टीचर सिंस 2010। तो आप किसी समय से हैं, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, या आपको पीरियड ऑफ टाइम है, तो आपको सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम यूज करना है, और फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम जो है फॉर यूज करना है। तो आपको पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में आपको क्लियर कर दिया। तो आप किसी भी समय से हो, कोई भी आप एक यूनिवर्स, जैसे ही हैज बीन डॉक्टर सिंस 2013, वह जो है डॉक्टर 2013 से डॉक्टर है। तो ये आपको ये पॉइंट ऑफ टाइम ये आपको हो गया। तो आपको जो किसी भी समय से हो, आपको हैव बीन प्लस आपको टाइम इंक्लूड करना है। तो ये आपको क्लियर हो गया। आप किसी समय से हो, या आपके पास किस समय से हो, वो कैसे यूज करना है। ये तो टू हैव बीन है, वर्ब ऑफ टू हैव बीन का यूज होगा। अब आते हैं टू हैव हैड। हैव हैड एक साथ कैसे यूज होगा, आपको न्यूज़पेपर में आप पढ़ते आ रहे होंगे, बहुत सालों से आपको दिखता होगा, या बुक में ये हैव और हैड के साथ कैसे आ गया, और क्या इसका रीजन है। तो जिसमें आपको टाइम इंक्लूड हो, आपके पास कुछ टाइम से कुछ सामान है, कोई भी चीज आपके पास कुछ टाइम से है, तो हैव हैड आपको यूज करना है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, सिंस, फॉर, ये आपको यूज करना है। किसी भी आपके पास कुछ समय से कुछ है, तो आपको जो है यूज करना है हैव हैड। आपको हैड हैव कैसे यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस हैड प्लस 3। तो हैड कैसे आएगा, जैसे बी का जो है थर्ड फ्रॉम बीन होगा, उसी तरह हैज हैव का थर्ड फ्रॉम हैड होगा। तो हैड आपको यूज करना है। कैसे यूज करना है, जैसे मेरे पास 2 साल से कार है। आप लिखना है मेरे पास 2 साल से कार है, तो आपको लिखना होगा आई हैव हैड ए कार फॉर 2 ईयर। आई हैव हैड ए कार फॉर 2 ईयर, आपके पास 2 साल से, मेरे पास 2 साल से कार है। यू हैव हैड ए कार फॉर 2 ईयर्स, आपके पास 2 साल से कार है। लेकिन वही जो है आप जो है आई हैव बीन
ए कार फॉर 2 years, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैं कार हूं 2 साल से, तो आप कार नहीं हो सकते, इसीलिए आपको हैव बीन नहीं लगाना है, आपको हैव हैड लगाना है। तो हर कंडीशन में आपको जो है, जैसे आपको प्रेजेंट में मैंने क्लियर कर दिया, पास्ट में आपको लिखना होगा, जैसे आई हैव ए कार, पास्ट में आपको करना होगा मेरे पास 2 साल से कार थी, तो आई हैड ए कार फॉर 2 years। उसके पास 2 साल से साइकिल था या स्कूटर था या घर था, कुछ भी उसके पास था, तो ही हैड ए कार फॉर 2 years, या सिंस 15 मार्च 2015। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाना है, और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगाना है। आपको क्लियर हो गया होगा। वर्ब ऑफ टू बी, टू हैव बीन, टू हैव हैड। तो आपको एवरी सेंटेंस आपको प्रैक्टिस में लाना है, आपको स्पोकन बहुत अच्छे से करना होगा। एडवांस स्पोकन के लिए मैं एक एक वीडियो अच्छे से मैं लाता रहूंगा, और मैं जो है आपको फिर इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सेंटेंसेस। सेंटेंस कौन कौन से होते हैं मैं आपको एक एक क्लियर करूंगा। जैसे एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव में आपको एफर्मेटिव निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव में आपको जो है इंट्रोगेटिव सेकंड होगा, तो इंट्रोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब होगा या WH फॉर्म होगा। उसी तरह आपको इंपरेटिव सेंटेंस होगा, फिर आपको एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होगा। इसी तरह आपको सेंटेंस जो है मैं जो है पढ़ाऊंगा, तो ये आपको देखिए। और सेंटेंस के बारे में अपने वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू हैव, वर्ब ऑफ टू हैव बीन, वर्ब ऑफ टू हैव हैड। तो टू बी मतलब सब्जेक्ट के पास है, सब्जेक्ट है, और टू हैव मतलब सब्जेक्ट के पास है। उसी तरह टू हैव बीन सब्जेक्ट के पास कुछ से समय से कुछ सब्जेक्ट हैं, और वही जो है हैव हैड मतलब सब्जेक्ट के पास कुछ समय से कुछ है, वो टू हैव हैड होगा। और हैव बीन होगा जो कुछ है सब्जेक्ट है, और टू है मतलब सब्जेक्ट है, और टू हैव मतलब सब्जेक्ट के पास है। तो अब क्लियर हो गया। अब आते हैं सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है, आपको इंग्लिश स्पोकन करने के लिए या फर्स्ट लर्न करने के लिए सेंटेंस कैसे कैसे बोला जाएगा, या आपको सेंटेंस का या वर्ब का या हेल्पिंग वर्ब का आपकी समझ होनी चाहिए। उस समझ को कंटिन्यूअस करने के लिए आपको सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद मैं टेंस पढ़ाऊंगा आपको। कोई भी जिम ट्रेनर आपको जो है जिम कराने से पहले आपको वार्म अप कराता है, यानी रनिंग कराता है। उसी तरह आपको जो है किसी भी इंग्लिश सीखने से पहले आपको वार्म अप कराने की जरूरत है। जैसे कुछ समझ आनी चाहिए, जूली वर्ब समझ आनी चाहिए, उसके बाद हम टेंस पे जाएंगे, फिर उस स्पोकन में लाएंगे। तो आपको सेकेंड डे का क्लास है, आप सेंटेंस पे आ गए। सेंटेंस होते 5 ऐसे सेंटेंस का अलग अलग व्यू से अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन आना वहीं पे आना है। बोलने के लिए कैसे यूज करना है, जैसे प्रैक्टिस सेशन में किया जाता है उसके व्यू से, उसके अकॉर्डिंग से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण सेंटेंसेस को आपने पढ़ा होगा, स्टेटमेंट, एसर्टिव या एफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, सब एक ही सेंटेंस होता है, लेकिन वो भी 2 तरह का होता है। 2 तरह का कौन सा होता है, एक एफर्मेटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है, आप ये जानते होंगे। फिर उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव आपको क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव दोनों एक ही सेंटेंस होता है। क्वेश्चन यानी पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के आस्क करने का टाइप्स ऑफ 2 होते हैं। एक आपको सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और दूसरा आपको WH फॉर्म से स्टार्ट होता है। WH का मतलब आपको व्हाट, विच, हु, हाउ, ये सारे आपको जो है WH हो गया, और हेल्पिंग वर्ब सारे जो हो गए। तो हेल्पिंग वर्ब और WH फॉर्म से स्टार्ट होता है। थर्ड आपको इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आपको उसमें जो है सिर्फ वर्ब बोलते हैं, जैसे गो, राइट, सिंग, पढ़ो, लिखो,
नाचो, गाओ, बजाओ, एवरी टाइप्स। आप उसमें पोलाइट अगर जोड़ते हैं तो राइट प्लीज राइट ए बुक, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कृपया समझने की कोशिश करो। ये चीजें उसमें यू सिर्फ वर्ब बोलना है, उसमें यू छुपा रहता है। अगर नहीं भी बोलते हैं आपको समझ में आ जाएगा यू के बारे में आप बोल रहे हैं, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये दो जो है आपको 80% आपको सेंटेंस आपको स्पोकन में यूज होता है, लेकिन 20% में आपको इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो उसको मैं क्लियर करूंगा। पहले इंपेरेटिव सेंटेंस की समझ आपको होनी चाहिए, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस की समझ होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस के बोलने के लिए। जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए आपको पहले इसमें 5 चीजें होती हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस स्पीक करने के लिए आपको सजेशन की जरूरत पड़ती है, यानी सजेशन के कंडीशन में यूज कर सकते हैं, टू सजेस्ट और टू सजेस्ट। सेकंड, आपको कमांड देने के लिए, कमांड करने के लिए यूज किया जाता है टू कमांड। और थर्ड, ऑर्डर देने के लिए या परमिशन लेने के लिए आपको टू ऑर्डर का यूज किया जाता है, थर्ड। अब फोर्थ, आपको एडवाइस देने के लिए, तो एडवाइस के रूप में यूज कर सकता है, ये उसमें यूज छुपा होता है। तो ये आपको एडवाइस में। दूसरा, आप वांट यानी चाहते हैं कोई चीज को, इच्छा करते हैं, ये 5 चीजें आपको जो है टू सजेस्ट, टू कमांड, टू ऑर्डर, टू एडवाइस, टू वांट, इसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए। और आपको इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होता है या कैसे मेकिंग सेंटेंस होते हैं। तो मेकिंग सेंटेंस आपको आ जाएगा तो माइंड में थिंक नहीं करना पड़ेगा, आपको स्पीक फ्लुएंसी के साथ बोलेंगे। जो भी मैंने टीच कर रहा हूं आपको न्यूज पेपर से मैच कर सकते हैं। न्यूज पेपर से आपको जितनी भी ग्रामर मैच होगा, और कोई भी इंग्लिश सीखने के लिए पहला न्यूज पेपर उठाता है और उसको पढ़ता है, रीड करता है, राइट करता है और स्पोकन में लाता है। तो आपको न्यूज पेपर आपको अगर समझ में है तो आप उसको जो है स्पोकन में ला सकते हैं, या लर्न, आपको बहुत अच्छी लर्निंग पावर बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। अब आते हैं, अब जैसे किसी भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए आपको ये आपको खत्म कर दिया इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे लिसन, लिसन में ऑब्जेक्ट लेते, लिसन टू केयरफुली, यानी इन्फिनिटिव आप लगा सकते हो, वर्ब नहीं होगा, टू के साथ वर्ब लगाते हैं तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। लिसन टू केयरफुली या लिसन टू राइट टू केयरफुली, एवरी टाइप V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एंड वर्ब के साथ कुछ भी ऑब्जेक्ट लगा देंगे, आपको इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। आपको ज्यादा बोलने की इंग्लिश सेंटेंस, अगर थोड़ा भी कुछ आप जानते हैं, जैसे आपके घर में छोटा बच्चा होता है और कुछ बात उसको बात करना है, तो बोलेंगे पढ़ो, लिखो, उधर जाओ, खाओ, आओ, जो भी बोलते हैं, तो टू कम, टू गो, टू राइट, टू ईट, टू सिंग, टू एवरी टाइप्स ऑफ वर्ड यूज कर सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। टू राइट बोलेंगे तो आपको उनको समझ में आ जाएगा, उसी के लिए बोला जा रहा है, यू यूज हो रहा है, यू यूज करने की यानी सेकंड पर्सन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये अब कंस्ट्रक्शन के रूप में बता रहा हूं। जैसे आपको डोंट राइट ए बुक या डोंट रीड ए बुक, कि आप जो है किताब नहीं पढ़ें। उसी तरह नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, तो डोंट यानी नेवर राइट ए बुक, नेवर गो यानी मत जाओ, नेवर सिंग, ये आपको इंपेरेटिव से ऑलवेज हमेशा, और लेट्स का मतलब लेट अस होता है। जैसे आपको कोई भी सब्जेक्ट, जैसे आई का मी में कन्वर्ट हो जाता है, वी का अस में होगा, ही का हिम में हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, और दे का
दे का देम हो जाएगा। ये इसी तरह सेंटेंस आपको चेंज होते रहेगा। तो कहने का मतलब आपको कोई भी सेंटेंस जैसे डोंट, डोंट गो, डोंट राइट, डोंट स्लीप, डोंट वेट, नेवर वेट, नेवर गो, नेवर राइट, ऑलवेज गो, लेट अस गो मतलब हम कृपया हम चले, लेट अस गो मतलब हम चले। उसी तरह आपको ओसी है, लेट प्लस ओसी प्लस V1, तो ओसी का मतलब ये सारे ओसी में यूज हो जाएगा। लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट अस गो, हमें जाने दो, लेट हिम गो, लेट हर गो, लेट डेम गो। ओसी का मतलब ये हो गया। उसी तरह स्टार्ट स्टॉप में V1 प्लस ING आप जोड़ सकते हैं। तो उसको जोड़ने पे आपको जैसे स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट स्पीकिंग बोलना शुरू करो, स्टॉप स्पीकिंग, स्टॉप स्पीकिंग बोलना बंद करो, और कीप स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब बोलते रहो, कीप स्पीकिंग मतलब बोलते रहो, कीप रनिंग दौड़ते रहो, कीप वाचिंग देखते रहो, कीप ईटिंग खाते रहो। ये जो कीप, स्टॉप, स्टार्ट आपको कैसे यूज करना आपकी समझ होनी चाहिए। तो आपको इंपरेटिव सेंटेंस के यही समझ है, आपको यूज छुपा रहता है, और सबके साथ आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एक वर्ड के साथ आपको प्रैक्टिस करना होगा। जैसे डोंट लेट, ये मीनिंग जैसे डोंट लेट अस गो, कृपया करके मुझे जाने नहीं दो, लेट अस गो मुझे जाने नहीं दो, लेट हिम गो उसे जाने नहीं दो। तो ये आपको क्लियर हो गया। स्टार्ट स्पीकिंग, स्टॉप स्पीकिंग, स्टॉप सिंगिंग, कीप स्पीकिंग, कीप रनिंग, एवरी टाइप सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस है, आपको मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस का क्लियर कर दिया, आपको समझ में आ गया कैसे आपको लर्निंग करना है, स्पोकन में लाना है, हाउ टू स्पीक। तो यू शुड ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश, ऑलवेज स्पीक इन प्रैक्टिस इन इंग्लिश, एवरी फ्रेंड्स, एवरी कलीग्स या पेरेंट्स या फ्रेंड्स, एवरी विथ यू स्पीक इन इंग्लिश, मिक्स अप ऑन हिंदी वर्ड्स, लाइक जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो रीडिंग ए बुक, कुछ भी बोले आप बोल सकते हैं। तो बोलने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करना पड़ेगा, और मैं एक एक करके वीडियो लाऊंगा आपको एनर्जी के साथ। आप केयरफुली लिसनिंग कीजिए, केयरफुली वाचिंग कीजिए। एवरी वर्ड यूज ऑफ माइंड ऑन इंग्लिश, और हर हिंदी वर्ड का आपको इंग्लिश सोचना है और ढूंढना है और पता करना है, और सेंटेंस कैसे बनेंगे, मेकिंग सेंटेंस आपको प्रैक्टिस है, थिंकिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा वीडियो, मेरा इंग्लिश लर्निंग स्पोकन इंग्लिश बेसिक टू एडवांस इंग्लिश, ये D2 का क्लास है। तो आपने जो आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप लर्निंग पावर आपकी बढ़ रही है, तो आप जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हर मेरा वीडियो एवरी संडे 8 PM में आपको अपलोड होगा, और उसको देख सकते हैं और वाचिंग करेंगे और फ्रेंडों को शेयर करेंगे। थैंक यू।